नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल astroswamiji.com में। मैं हूं आचार्य के.एन. जोशी। दर्शकों, आज हम जानेंगे क्यों होती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2। और आपने अधिकतर देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे त्योहार होते हैं वो कई बार 2-2 तारीखों में पड़ते हैं। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म जयंती है, जो जन्म होता है, तो निश्चित रूप से एक ही किसी तारीख को हुआ होगा, लेकिन फिर उसको 2-2 तारीखों में मनाने का क्या सिस्टम है, कैसे ऐसे हो जाता है। और जबकि हमारे सनातन धर्म में जो हमारा पंचांग है वो बहुत ही सूक्ष्म विधि से बनाया जाता है, तो क्या ये पंचांगकर्ताओं के द्वारा की गई कोई गलती है या फिर हम लोग इसको सही प्रकार से तय नहीं कर पाते हैं। तो अब आज इन सभी बातों पर बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्यों होती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो क्या उसके क्राइटेरिया है, मतलब किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और कब होता है। तो यदि हम बात करें वर्ष 2025 की, तो 15 अगस्त शुक्रवार अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी स्मार्तों के लिए, माने कि जो गृहस्थी लोग हैं उनके लिए जन्माष्टमी है। और 16 अगस्त को भी जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जो कि शनिवार को होगी और उदयकालिक अष्टमी तिथि होगी। तो जो वैष्णव लोग होते हैं, वैष्णव का अर्थ होता है जो साधु संत हैं और जिन्होंने किसी भी वैष्णव से जो है कि दीक्षा प्राप्त की है, वो सब वैष्णव में आते हैं। दर्शकों, हमारे धर्म ग्रंथों में जैसे कि विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में और धर्म ग्रंथों में, निर्णय सिंधु आदि में भगवान श्री कृष्ण का अवतार भाद्रपद कृष्ण पक्ष तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र एवं वृषभ राशिस्थ चंद्रमा अर्धकालिक रात्रि 12 बजे के समय हुआ है। ऐसा हमारे कई पुराणों में आया है। जैसे कि एक जगह कहा गया है, कृष्ण जन्माष्टमी यम निशिया व्यापनी ग्रह पूर्व दिने एवं निस्ता योगे पूर्व। और दूसरी जगह भविष्य पुराण में ऐसा कहा गया है, सिंह राशि गते सूर्ये गगने जलदाकुले मासी भाद्रपदे अष्टम्याम कृष्ण पक्षे अर्धरात्रि के वृषभ राशि स्थिते चांद्रे नक्षत्रे रोहिणी युते। अब यहाँ पर जो विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि हमें यहाँ बताया गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो अष्टमी तिथि होनी चाहिए, रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए, बुधवार होना चाहिए और वृषभ राशि में चंद्रमा स्थित होता है और अर्धरात्रि का समय होता है। तो कुछ लोग अष्टमी तिथि को महत्वपूर्ण मानते हैं, कुछ लोग अर्धरात्रि को महत्वपूर्ण मानते हैं, कुछ लोग रोहिणी नक्षत्र को महत्वपूर्ण मानते हैं। और कई बार ये तीनों चीजें एक साथ नहीं मिल पाती है, जिस वजह से समस्या उठ खड़ी होती है। अब मुख्य बात यह है कि अब वैष्णव और स्मार्त जो भेद है, तो वैष्णव वो लोग हैं जिन्होंने किसी प्रतिष्ठित वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा ली हो, गले में तुलसी या कंठी धारण करते हो, मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र लगाते हो, विष्णु धर्म का प्रचार करते हो, वो लोग वैष्णव कहलाते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल ये भी है कि अब बहुत सारे जो गृहस्थी लोग हैं उनका साधु संतों के पास जाना, उनका सत्संग करना, उनके आश्रमों से वास्ता होने के कारण और दीक्षित होने के कारण गृहस्थ भी वैष्णवों में ही अपनी गिनती करते हैं। जबकि जो गृहस्थ हैं उनको स्मार्त कहा जाता है और जो साधु संत हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। स्मार्त लोगों के लिए सप्तमी विधा अष्टमी को जो है जन्माष्टमी शास्त्रों ने निर्णय दिया है। इसका अर्थ यह है कि यदि सप्तमी तिथि रात्रि तक भी हो और अर्धरात्रि के समय यदि अष्टमी तिथि आ जाए तो उसी दिन जन्माष्टमी मना लेनी चाहिए। परंतु जो वैष्णव लोग हैं वो रोहिणी नक्षत्र युत और नवमी तिथा सप्तमी विधा अष्टमी को छोड़ करके नवमी युत अष्टमी को वो ग्रहण करते हैं, इसलिए वो अगले दिन जो है उनकी जन्माष्टमी हो जाती है। अब क्योंकि अधिकतर जो गवर्नमेंट हमारी जो भारत सरकार है वो जो श्री कृष्ण जन्मस्थली मथुरा है, वहाँ जिस दिन जन्माष्टमी होती है उसी को ग्रहण करती है, तो उसी दिन वो राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर देते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा ज्योतिष शास्त्र अलग अलग स्थान और देश और काल माने समय और स्थान की बड़ी महत्ता है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थिति होती है। तो मुख्यतः यही हमेशा हो जाता है। इसी वजह से जो है, क्योंकि 3-4 प्रकार के इसके अलग अलग नियम आ जाते हैं। सबसे पहले रोहिणी नक्षत्र,
तो कभी रोहिणी नक्षत्र आगे होता है, कभी पीछे चला जाता है। इसी प्रकार से अष्टमी तिथि, तो इन दोनों में भेद के कारण जो है जन्माष्टमी 2 मनाई जाती है। तो दर्शकों, इस प्रकार के ज्ञान की बातों के लिए जुड़े रहिए एस्ट्रो स्वामी जी के साथ। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।